हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। और आपको मालूम है कि ये दोनों लॉज जो हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है अपने आप को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। मीन्स कि दिस लॉ इज डायरेक्टली dependent on concentration of reactants। जितनी भी रिएक्टेंट्स की जो भी कंसंट्रेशन होगी ये लॉ डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए ऑफ ए रिएक्ट विद द बी ऑफ बी टू गिव यू द प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको मालूम है कि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बेसिकली क्या बता रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये इस केमिकल रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्केलेटन के बारे में बताते हैं। मीन्स आपको क्लियर हो रहा है कि जो ए नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के, वो रिएक्ट कर रहे हैं बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के साथ ताकि आपको प्रोडक्ट्स मिले। ओके, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सीधा रेट को कैलकुलेट करता है। रेट मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। रेट इज बेसिकली द स्पीड। ये स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और ये लॉ जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अपने आप को डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में। तो यानी कि अब मुझे अगर रेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने सीधा रिप्रेजेंट किया उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो मैंने मेरे ए रिएक्टेंट का लिया है दैट इज द स्मॉल ए, एंड जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने अपने बी रिएक्टेंट का लिया है दैट इज द स्मॉल बी। यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द stoichiometric coefficients which are represented as raised to the power of the A and B। और ये जो कैपिटल A और कैपिटल B हैं ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। बेसिकली ये जो लॉ है ये डायरेक्टली रेट को कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करता है। और ये रेट कैलकुलेट होता है बाय representing the stoichiometric coefficient as raised to the power of the reactants। Okay, now the second law is rate law। जो हमारा दूसरा लॉ है वो क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ भी ऑब्वियसली रेट ही कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनकी भी हमने माइन्यूट वैल्यूज ले ली। मतलब कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस को हमने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल जो पीछे वाली रिएक्शन थी उसमें मैंने लिखा स्मॉल ए ऑफ ए रिएक्ट विद द स्मॉल बी ऑफ कैपिटल बी टू गिव यू द प्रोडक्ट्स, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये जो ए और बी हैं ये क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ओके, अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पूरा जो है एक रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाए और फिर दूसरा रिएक्टेंट भी पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। इट मे बी पॉसिबल, या होता ही ऐसे है कि रिएक्टेंट स्लोली डिकम्पोज करता है। तो हमने क्या किया, इस स्मॉल ए की यानी कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी छोटी वैल्यू ले ली विच इज द अल्फा। क्या लिया हमने? अल्फा। एंड बी की छोटी वैल्यू ले ली दैट इज द बीटा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेट लो है उसमें जो अल्फा और बीटा है एक्चुअल में ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं किसकी? आपके रिएक्टेंट्स की। ओके, तो दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से हमारा सेकेंड लॉ कंक्लूड हो जाता है जो कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा ऑफ ए एंड बीटा ऑफ बी, and these alpha and beta are represented by the power of the concentration of the reactant। अल्फा और बीटा को हमने रिप्रेजेंट किया है एज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, एंड अल्फा एंड बीटा आर एक्चुअल में है क्या? ये दीज आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ योर रिएक्टेंट्स। ओके, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है ये।
तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपका लॉ आया है, दिस इज योर रेट लॉ। ये कौन सा लॉ है? रेट लॉ, जो कहता है कि टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन we use the molar concentration of the reactants. Friends, now we talk about the differences between law of mass action and rate law. I hope कि आपको law of mass action और rate law clear हो गया हो। तो एक बार फिर भी हम conclude कर देते हैं कि एक्चुअल में दोनों लॉज में डिफरेंस क्या है। अगर हम मास एक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय द रेज टू द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स। वेयरएज अगर हम रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे भी हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट किया है रेज टू द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स के लिए। ओके, आई होप दिस मेक्स द कंसेप्ट क्लियर।